चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। ठीक, ये एक टॉपिक है 11th का, चैप्टर्स नहीं है। ये टॉपिक हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस 12th में इस टॉपिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है, 11th का में भी इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट। ये टॉपिक आया कहाँ से, जनरेट कैसे हुआ है, इसको लाया कैसे गया है, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसको लाया कैसे गया है, देखिए पहले हमको इसको सब पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक, क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर को हम लोग ठीक एक्सप्रेस कर सकते हैं a के पावर x के टर्म में। ठीक, मैंने क्या बोला, कोई भी नेचुरल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a के पावर x। ठीक, जैसे 8 को एक नेचुरल नंबर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 3। तो ये जो 8 नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ठीक, कंडीशन क्या है, इसमें कुछ कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेगा, तो ही आप इस नेचुरल नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला बात, n शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, a शुड नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशंस है जो आपको याद रखना है मेमोरी पे सेट करके, तभी उस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे 16 है तो हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, 32 है तो हम लोग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या अब इसमें ऐसा क्या है, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव रखा गया तो ही हम लोग लिख रहे हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर है, कोई बच्चा बोले कि सर अगर n नेचुरल नंबर, तो n जो है वो मैंने बोला है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा बोल दे कि नहीं सर अगर n को नेगेटिव ले ले तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि n, सर आप 8 को -8 को -2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बट आप -4 को आप एक्सपोनेंट के टर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। -4 वो कौन सा एक्सपोनेंट है जिससे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने से -4 आएगा, ये हमारा कोई नंबर आएगा ही नहीं। दैट्स द रीज़न मैंने ये कहा कि कोई भी नंबर है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देख थोड़ा सा बेसिक चीज़, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। a के पावर x, तो इसको हम लोग बोलते थे बेस। क्या बोलते थे, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। जैसे 2 के पावर 3, तो इसे हम लोग बोल देते हैं बेस, और ये क्या हो गया हमारा, पावर। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ देर रुक रहा हूँ, आप नोट आउट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से बेटर होगा आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन
अब यहाँ पे बात रहा फंक्शन, आपके लिए एक नया वर्ड आ गया फंक्शन। ठीक, क्या आ गया? फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं? अब बच्चे लोग के दिमाग में खटक के जाएगा या दिमाग ब्लॉक लिस्ट में आ जाएगा कि ये फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन क्या है आखिरकार, ये नया चीज़ क्या आ गया 11th में, नया वर्ड क्या आ गया फंक्शन। ठीक, तो मैं थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ, ये ऐसे एक चैप्टर है, थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ। मान लीजिए ये एक मशीन है आपका पास, ओवम। ठीक, ओवम है, आपने यहाँ पे दिया ब्रेड। ठीक, ब्रेड दिए तो आउटपुट क्या आया आपका? ब्रेड गर्म होके आया। तो ओवम आपका एक तरह से फंक्शन कर रहा है, तब जाके आपका गर्म ब्रेड मिल रहा है। ठीक ना, रोस्ट करके मिल रहा है। जो भी है, आपने यहाँ पे रोटी दिया, रोटी दिया तो ये ओवम आपको गर्म करके रोटी आउटपुट दिया है। तो ये जो आपका ओवम है, ये आपका फंक्शन का काम कर रहा है। जैसे अगर आपने बचपन में पढ़ा था fx, देखते हैं ये जो मैंने मशीन दिया यहाँ पे मैंने साइन x लिख दिया। ठीक, तो x का वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ? x का वैल्यू मैं 30 डिग्री दे रहा हूँ, तो ये जो मशीन है मेरा साइन का, ये मुझे कैलकुलेट करके देगा हाफ। तो ये जो साइन है मेरा एक फंक्शन का काम कर रहा है। ठीक ना, ये साइन क्या काम कर रहा है? फंक्शन का। ये जो मैं 30 डिग्री दिया, इसे बोलते हैं हम लोग इनपुट, और जो हमें कैलकुलेट होके आया उसे बोलते हैं हम लोग आउटपुट। ठीक, नॉर्मल लैंग्वेज में। और थोड़ा सा बड़े हो जाओगे आप लोग, थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो मैं इसे बोलता हूँ डोमेन, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? रेंज। ठीक, वो आप बाद वाली कहानी है, बाद में पढ़ा जाएगा, बट आप बस इतना समझ लीजिए, फंक्शन एक तरह से, फंक्शन क्या काम करता है? एक मशीन है जो ऑपरेट करता है, कैलकुलेट करता है वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स। ठीक, एफ एक्स क्या है? ए के पावर एक्स। ठीक, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ? ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक, क्या कंडीशन दिया मैंने? ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसे करके ये काम करेगा? तो देखते हैं, एफ ऑफ 1। ठीक, एक्स का वैल्यू मैंने दिया 1, तो मेरा क्या आ गया? अच्छा, ये आप तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे, ये हो गया। अब इसका एक एग्जाम मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे देखते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 2 के पावर x, क्या है? 2 के पावर x। ठीक ना, तो ये मेरा फंक्शन है 2 के पावर x। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक, तो मेरा कितना आ जाएगा? 2 के पावर 1। तो f ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 2। आगे देखते, f ऑफ 1 का वैल्यू f ऑफ 2 दे रहे हैं, 2 दिए, तो हमारा पास क्या आ गया? 2 के पावर 2। तो क्या आ गया कैलकुलेट होके? 4। अब मैं f ऑफ, इसी में पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे f का वैल्यू -1 दे रहा हूँ, तो क्या आ रहा है हमारे पास कैलकुलेट होके? 2 के पावर -1। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 1/2, मतलब 0.5। अब f का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं, ठीक, तो हमारे पास कितना रहा है? 2 के पावर -1, तो 1/2 के पावर, सॉरी 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 4। ठीक, तो आप देखिए ध्यान से, जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखिए x का वैल्यू मैं बढ़ाया, 1 था, 2 था, तो जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो मेरा वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक, अब जैसे जैसे मैं x का वैल्यू घटा रहा हूँ, मतलब -1 था फिर -2 था,
तो मेरा वो क्या हुआ, वैल्यू डिक्रीज की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। ओके, अब मेरा और की ले लेते हैं एफ ऑफ 0। यहाँ पे क्या पुट कर रहा है मैं, एक्स की जगह पे 0। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू क्या पुट किया मैंने, 0। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0, एक्स की जगह पे क्या है मेरा 0, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर एनीथिंग के पावर क्या वैल्यू होता है 0, उसका वैल्यू 1, मतलब 2 के पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना गया 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल नोटेशन देख ले रहे हैं कि कैसे करके आ रहा है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। अच्छा, थोड़ा सा और एक वैल्यू ले लेते हैं, एफ ऑफ इन्फिनिटी पुट करते हैं। ठीक, मतलब 2 के पावर इन्फिनिटी। ठीक, 2 के पावर इन्फिनिटी मतलब 2 के पावर बहुत बड़ा वैल्यू। ठीक ना, क्या बोला मैंने, 2 के पावर इन्फिनिटी मतलब 2 के पावर इतना बड़ा वैल्यू दे रहे हैं जिसके आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये हमको क्या वैल्यू दे देगा, इन्फिनिटी। ठीक ना, 2 के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू दिए पुट किया जाए तो बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा हमको। वही अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमको क्या आएगा, 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/2 के पावर इन्फिनिटी। तो 1 को बहुत बड़ा वैल्यू से अगर डिवाइड किया जाए, 1 को बहुत बड़ा वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, 0। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आई होप सो नहीं होना चाहिए। तब अब इसका ग्राफ हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ये मैं अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हूँ, फिर जनरलाइज कर दूंगा कि a के पावर x का ग्राफ कैसे होगा। देखिए x का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट किए, x का वैल्यू 0 पुट किए तो आपको क्या मिल गया, 1। x का वैल्यू आप 1 पुट किए तो आपको क्या मिल गया, 2। x का वैल्यू जो आप 1 पुट किए तो आपको यहाँ पे कुछ 2 मिल गया। x का वैल्यू जब आप 2 पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू 1 पुट किए फिर 2 पुट किए तो आपको क्या मिल गया, 4। x का वैल्यू -1 पुट किए तो आपको समथिंग कुछ -0.5 मिला, यहाँ कुछ मिलेगा। x का वैल्यू -2 पुट किए तो 1/2, तो कुछ समथिंग यहाँ पे इधर कुछ वैल्यू मिलेगा। तो ये सारा पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक, अब x का वैल्यू -इन्फिनिटी दे रहे हैं आप, x का वैल्यू क्या दे रहे हैं, -इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू दिए हैं, छोटा वैल्यू मतलब x का बहुत छोटा वैल्यू दिए हैं तो आपको 1/इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब 1/2 के पावर इन्फिनिटी। तो 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब ये जो ग्राफ आएगा ये नीचे अप्रोच 0 की तरफ जाने लगेगा। ठीक ना, मतलब ये टेंडिंग्स टू 0 की तरफ अप्रोच होने लगेगा, और 2 के पावर इन्फिनिटी ये बहुत बड़ा वैल्यू दे देगा, ऐसे ये ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा। कोई दिक्कत, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तो जो फंक्शन है वो रैपिडली बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, और x का वैल्यू आप जैसे जैसे घटाओगे वो 0 की तरफ टेंड्स करने लगेगा। देखिए 2 के पावर -इन्फिनिटी तो ये पूरा वैल्यू आपको 0 की तरफ आपको वैल्यू दे दे रहा। ठीक, इसीलिए मैंने ये रखा। ठीक, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मैंने कैसे प्लॉट किया। ओके, अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा देख लो कि कैसे मैंने प्लॉटिंग किया ग्राफ को। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। ठीक ना, रब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा a के पावर x का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये हमारा a के पावर x का ग्राफ है, और a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं सॉरी a के वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक, चलिए कॉपी कर लीजिए, इसके आगे फिर मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, चलिए रब करते हैं। अच्छा, अब मैंने
यहाँ पे मैंने क्या रखा था, a का वैल्यू 1 से ज़्यादा। अगर a का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो, आप एक्सपोनेंट फॉर्म में n का वैल्यू आप देखे थे a के पावर x, मैंने बोला था a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a शुड नॉट इक्वल टू 1। तो आप पहला कंडीशन देखे थे, फर्स्ट कंडीशन कि मैंने लिखा था a का वैल्यू, क्या लिखा था, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लिखा था 1 से ज़्यादा। अब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो यहाँ से तो ये तो आपको पता चल गया ना कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा मतलब r आगे चलते रहेगा। तो पहला कंडीशन में मैंने रखा 1 से ज़्यादा, तो 0 से लेके 1 की वाला पार्ट कहाँ गया, तो अब 0 से 1 का वाला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये जो फंक्शन होगा, ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 0.1 के पावर एक्स, सपोज दैट, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू, एफ ऑफ 0 लेते हैं पहले, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0.1 के पावर 0, वो तो आपको 1 ही दे देगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0.1 के पावर 0.1 ही आ जाएगा। बट एफ ऑफ 2 ये आएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 0.01 आ जाएगा। ठीक, अब सेम वे से अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं मतलब एफ ऑफ -1, तो 0.1 के पावर -1, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1/0.1, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ गया, 10। ठीक, तो पॉजिटिव में देखें आप, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो वैल्यू आपका घटते जा रहा है। ठीक, और जहां आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो आपका वैल्यू आपका बढ़ते जा रहा है। तो जो इसका ग्राफ जो आएगा, नहीं यहाँ कर दे रहा आपका ग्राफ, ठीक, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 0,1। x का वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपका वैल्यू डिक्रीज की तरफ जाएगा, मतलब आपका वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा। देखो आप जैसे x का वैल्यू 0 लिए थे तो आपको 1 आया था, 1 लिए तो 0.1 की तरफ आ रहा है, 2 लिए तो 0.01, मतलब ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 को छूने की कोशिश कर रहा है। किसको कोशिश कर रहा है, 0 को टच करने की कोशिश कर रहा है, x एक्सिस को टच करने का कोशिश कर रहा है, बट ये टच नहीं हो सकता है। सेम तरीके अब आप x का वैल्यू आप नेगेटिव ले रहे हो तो ये बहुत बड़ा वैल्यू वो बढ़ते हुए जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ते हुए इंक्रीजिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप आई होप सो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब कोई बच्चा हमसे ये पूछ दे कि सर आप x का वैल्यू, a का वैल्यू पॉजिटिव रखे हैं 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके बड़ा तक, मैंने ये बोला, तो आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही समझ लिए थे कि a का वैल्यू 0 से 1 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा हमको पूछ दे कि सर f(x) इक्वल टू हम ले लेते हैं -2 के पावर x, सपोज दैट ये अगर हो जा लिख दिए हम, तो क्या दिक्कत आएगा सर, प्रॉब्लम क्या होने लगेगा, इशू क्या होने लगेगा, डेंजरस स्थिति क्या होने लगेगा, जिसके बारे में हम लोग कुछ भी बता नहीं पाएंगे। जो कोई अगर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं।
ठीक ना। तो अगर x का वैल्यू आप हाफ पुट कर दो बच्चे, क्या पुट कर दो, हाफ, ठीक। तो x के 2 के पावर -2 के पावर हाफ, तो f ऑफ हाफ इक्वल टू रूट अंडर -2 ऐसे। तो ये रूट जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगेगा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये रूट क्या बोलने लगा चिल्ला चिल्ला के कि ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है जो कि अनडिफाइंड आ रहा है। इसी के कारण हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जो है, मैंने बोला आपको पॉजिटिव लेने के लिए 0 से ज़्यादा और हमेशा 0 से ज़्यादा लेने के लिए। 1 से ज़्यादा जब लिया थे तो आप ग्राफ देखे थे, यहाँ रब करते रहे। जब ये दोनों ग्राफ में एक साथ बना रहा हूँ, एक तरह से ये ऐसा ग्राफ था और दूसरा ग्राफ आपका ऐसा था, ठीक। इसमें a का वैल्यू मैं ग्रेटर देन 1 बोला और इसमें मैं a का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच बोला। तो इस केस में वैल्यू बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, x का वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ रहे हो आपका फंक्शन का भी वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। बट इस केस में क्या हुआ, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, फंक्शन का वैल्यू उस हिसाब से घट रहा है। फिर से बोल रहा मैं, जैसे जैसे x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, आप फंक्शन का वैल्यू आपका घट रहा है और इस केस में आपका बढ़ रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसका वैल्यू x का वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू वाइज भी वो बढ़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे वैल्यू x का बढ़ाओगे और वो वैल्यू घटेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप सो ये बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, ठीक ना। कोई दिक्कत? अच्छा, मैं रब करूँ यहाँ तक? अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, लॉगरिथम, ठीक। लॉगरिथम क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। क्या है, लॉगरिथमिक इनवर्स प्रोसेस है। मेरी हिंदी थोड़ी राइटिंग ख़राब है, ऐसे इंग्लिश की भी राइटिंग ख़राब ही है, कुछ अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोगों को पता चल गया, ठीक। मैंने ये क्या लिखा, इनवर्स, ठीक ना, इनवर्स प्रोसेस या इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। छोड़िए ना, अब लिख देता हूँ, क्या है, इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का बात करा इसीलिए फंक्शन लिख दिया, ठीक। इनवर्स फंक्शन है किसका, आखिरकार किसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक। तो एक्सपोनेंट का या एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक, ठीक ना। वापस क्या बोल रहे, लॉगरिथमिक किसका, लॉगरिथमिक क्या है, इनवर्स फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक। इनवर्स फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लॉगरिथमिक इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक ना। तो इसको लिखते कैसे हैं, ठीक। ये पूरा स्पेलिंग इतना नहीं लिखते, इतना भयानक सा, इतना बड़ा सा, इतना कुछ नहीं लिखते, सिंपल से हम लोग लगाते हैं LOG, लॉग। क्या पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक को हम लोग क्या आप लोग बोलते हैं इसको, एब्रीविएशन, इंग्लिश में, अंग्रेजी वर्ड में बोलते हैं, मेरे को अंग्रेजी कम आती है तो इसका थोड़ा सा एब्रीविएशन वर्ड या जो भी बोलते हैं, आई होप सो, मैं मैथ्स बता रहा हूँ आपको। तो इसका एब्रीविएशन, जैसे साइन थीटा का एब्रीविएशन है, साइन थीटा हम लोग छोटा सा वर्ड में बोलते हैं, उसी तरह इसका लॉग, इसका एब्रीविएशन है, ठीक ना, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए, नेचुरल नंबर
ए के पावर एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इसमें इसको लॉग के टर्म में लिखता हूँ, ठीक ना, कैसे टर्म में, एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शन के टर्म में, तो लॉग ए के पावर एन इक्वल टू एक्स, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स। क्या गया, ए के पावर एक्स इक्वल टू एन, तो ये मेरा लॉगरिथमिक टर्म में मैंने इसे रिप्लेस किया है। ए के पावर एन था तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल मतलब लॉगरिथमिक टर्म में लिखा है। कैसे लिखा है वो देखिए, ये थोड़ी सी समझ में कम आई होगी, तो देखिए आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 8 है इक्वल टू 2 के पावर 3, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। इसको लॉग के टर्म हमको अगर लिखना है तो लिखेंगे लॉग LOG लॉग 2 के पावर 8 इक्वल टू 3। ठीक, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको लॉग के टर्म में हम लोग ऐसे लिखे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 8 इक्वल टू 2 के पावर 3, तो इसको लॉग के टर्म में ऐसे लिखा है लॉग 2 ये 8। पढ़ते कैसे हैं इसको, ठीक, रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, ठीक, तो लॉग बेस ए ऑफ द नंबर, ठीक, लॉग बेस ए ऑफ द नंबर जो आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक ना। लॉग नीचे जो लिखा है उसको बेस ऑफ द नंबर, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और 2-3 एग्जाम्पल में देखता हूँ। जैसे अगर 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर ऐसा है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग लॉग के टर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे तो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 4 16 इक्वल टू 2। समझ में आ गया कैसे लिखे लॉग के टर्म में। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या है, इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का, किस वे से उसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। कोई दिक्कत अभी तक, कोई कष्ट? अगर कोई कष्ट है तो बाबा रामदेव जी हैं सारे कष्ट का निवारण करने के लिए, है ना। चलो कॉपी हो गया होगा, आई होप सो। आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे रूट अंडर 16 इक्वल टू 4, मतलब 4 का सिक्सटीन के पावर हाफ इक्वल टू 4। इसमें अगर लॉग लगा रहे हैं तो क्या कैसे लिखेंगे लॉग के टर्म में। तो देखिए इसका लॉग, ठीक ना। यहाँ पे देख मैंने क्या लिखा था, a के पावर x इक्वल टू n, ये लिखा था ना। तो लॉग a ये जो था यहीं पे था, ये इसके ऊपर चढ़ गया इक्वल टू x, ऐसे लिखे थे। तो ये जो बेस है 16, ये तो ऐसे ही रह जाएगा इसका बेस में, ये 4 इक्वल टू हाफ। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक्सपोनेंट को हम लोग लॉग के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अब आगे मैं इससे पढ़ाता हूँ, ठीक, कि ग्राफ क्या होता है लॉग का किसको कंडीशंस क्या होता है, बेस 1 से ज़्यादा होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, किस वे से सोचेंगे। क्योंकि मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बताया कि 1 से ज़्यादा होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, अगर 1 से कम था तो कैसे चेंज हो रहा, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलो अच्छा, एक चीज़ और देख लेते थोड़ा सा। अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर a है, a के पावर 0 इक्वल टू 1,
ठीक ना। a के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो अगर इसमें लॉग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो लॉग a के पावर 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस थोड़ा से मतलब नोट के तौर पे जगह पे मैं लिखवा दूंगा नोट के तौर पे कि लॉग कोई भी बेस रहे, नंबर 1 रहे, लॉग बेस a ऑफ नंबर 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक ना, ये आप नोट के तौर पे रख लीजिए इसको। ठीक ना, मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक ना, कोई दिक्कत? अच्छा, आगे चलते हैं लोग। अब देखिए, लॉग a कोई भी नंबर इक्वल टू x था। ठीक, जो ये बेस है ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कंडीशन पे जा रहा हूँ, लॉग को लिखने तो मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं कंडीशन के तौर पे मूव ऑन कर रहा हूँ कि कैसा कैसा कंडीशन आएगा। तो अगर बेस मेरा 1 से ज़्यादा है तो ही वैलिड है, और जो नेचुरल नंबर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, ये दो कंडीशन है, वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा तो 0 से ग्रेटर देन 0 होना, पहली बात। ठीक, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, समझ। अच्छा, पहला नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं। ठीक, कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखे थे, एक्सपोनेंट के टर्म में, और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक ना, तभी लॉग ये ऑपरेट करेगा। ये बेस जो है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये नंबर है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो अब बेस जो है ये 0 से बड़ा हो गया, तो इसका भी 2 पार्ट सब डिवीजन हो गया। अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म में आपने देखा था, एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखा था कि a का जो कंडीशन था वो 2 कंडीशन था आपके पास, कि एक 1 से बड़ा था और एक 0 से 1 के बीच में था। तो इसी के कारण जो लॉग है ये भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, ये 0 से 1 के बीच में, और a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा। ओके बच्चे, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यहीं पे ग्राफ नीचे बनाता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक, क्या है, ये मेरा किसका ग्राफ है, लॉग a का पावर n इक्वल टू x। ठीक, हाँ चलिए n, और यहाँ पे a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और n शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए आप, कुछ पॉइंट्स हैं। ये लॉग a का पावर n इक्वल टू x, a का वैल्यू 0 से 1 और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है, जो मार्क करने लायक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप इसे बेसिकली ग्राफ को नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि विदाउट ग्राफ आपका
पूरा लॉग चैप्टर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये ग्राफ अच्छे से समझिए, मतलब मेमोरी में सेट कर लीजिए। जैसे आप लोग फेसबुक में कमेंट जो आप सेट कर लेते हो ना, से ये ग्राफ को आप अपना दिमाग में इनपुट के तौर पे सेट कर लीजिए सेल्फी स्टिक के साथ। ठीक, अब आगे हम लोग इसका ग्राफ का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक ना, पोस्टमार्टम मतलब कि उसमें तोड़ के देखते हैं कि इस लॉग के तोड़ेंगे तो उसके पेट में क्या क्या मिलेगा, किडनी मिलेगा या पत्थर मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। पत्थर मिलेगा तब तो इंसान जीते जाता नहीं होगा। तो चलते हैं आगे, मैं पहला कंडीशन को देखता हूँ। ठीक, यहाँ देखिए log a के पावर x, ठीक, a शुड बी ग्रेटर देन, वहाँ पे मैंने n लिखा था, यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अच्छा चलिए, आप फिर बोलिएगा कि ये सर्वा क्या कुछ लिखते रहता है। n है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैंने इसका ग्राफ ऐसे बढ़ाया था, ये पॉइंट मैंने मार्क किया था 1,0। ठीक, अब देखिए इसका मैं पोस्टमार्टम कैसे बना लूँ। यहाँ पे मैंने n लिखा, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर को मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो वो भी 0 से ज़्यादा। अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, देखिए 1 से ज़्यादा, n का वैल्यू 1 से ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये जो लॉग है, ठीक ना, वापस से मैं बोल रहा हूँ इधर रब करते हुए ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x इक्वल टू लॉग f ऑफ n डालते हैं, लिखते हैं तो ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। f ऑफ n इक्वल टू लॉग a के पावर n, n क्या है, इनपुट, ठीक ना। अच्छा, n का वैल्यू हम 1 से ज़्यादा डाल रहे हैं, f ऑफ 1, तो log a के पावर 1, ठीक। तो देखिए 1 से ज़्यादा, n का वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा 1 पे आपको क्या मिल दिया, कि क्या दे दिया, ये एग्जैक्टली 0 वैल्यू दे दिया। वही f ऑफ 2 पुट कर रहे हैं, तो log a 2, मैं वापस से बता रहा हूँ, n का वैल्यू मैं पहले 1 पुट किया, अब 1 से ज़्यादा वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पहले 1 पुट किया, अब n का वैल्यू 1 से ज़्यादा लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। ठीक, अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा डालते हैं, ठीक ना, n का वैल्यू 1 से ज़्यादा डालते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए n का वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो जो आउटपुट आ रहा है आपका वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। आई होप सो, देखिए ये आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक। लेकिन अगर n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहा तो क्या हो जाएगा, तो अगर f ऑफ 0.2 डालते हैं तो log a 0.2, तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दिया था। देखिए 0 से 1 के बीच में जो है, आप 0 से 1 के बीच में आप ये देखिए नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर दे रहा है। देखिए x का n का वैल्यू आपने पुट किया 0.2, 0.2 यहाँ पर कहीं होगा। आप उसके नीचे देखिए तो ग्राफ को कट कर रहा कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब आपको नेगेटिव वैल्यू देने स्टार्ट किया। मतलब आप दिमाग, मतलब ये आप सेटअप कर लीजिए कि x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, n का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। n का वैल्यू अगर मेरा 0 से 1 के बीच में होगा तो हमेशा ये हमको नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सेस इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते हो। कि एक छोटी सी बात
कि n का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो हमेशा log पॉजिटिव वैल्यू देगा, n का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। आप बस इतना मेमोरी में सेट कर लीजिए। तो मैं नोट के तौर पे लिख दे रहा हूँ, इफ n should be greater than 1 log a cap n gives positive result। ठीक, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक, जो लॉग अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा देंगे तो लॉग ए एन गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। अगर n का वैल्यू 1 से कम देंगे, n का वैल्यू कहाँ, इधर रब कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ रब कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ n लाइज कहाँ से है, किसके बीच में रहेगा, लाइज तो अंग्रेजी वर्ड हो गया, सीधी सी बात समझते हैं ना, 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या दे देगा। तो जो लॉग है an ये आपको नेगेटिव वैल्यू देने लगेगा, नेगेटिव वैल्यू। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो थोड़े से धांसू तरीका से आप इसे कॉपी आउट कर लें। ठीक ना, चलिए अब मैंने क्या बताया था कि बेस मेरा 1 से ज़्यादा है और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब n का वैल्यू 1 से ज़्यादा, अगर 1 से कम हो जाए, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में हो, तो ग्राफ में क्या चेंजमेंट आएगा या फंक्शन में क्या चेंजमेंट आएगा, उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, log a n। ठीक, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में एंड n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फिर इशू क्या होने लगेगा, प्रॉब्लम कहाँ आने लगेगा, तो देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक ना, अच्छा लॉग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है बाबा। LOG AN ये बेस है, इसे n पढ़ते हैं। ठीक ना, तो ये क्या करने लगेगा, इसका तांडव क्या आने लगेगा, तांडवगिरी क्या करेगा, ये ऐसे आने लगेगा इसका ग्राफ। ठीक, ये पॉइंट तो 0 1,0 सॉरी 1,0 ही रहेगा। ठीक, अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा, अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो आप देखिए n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। क्या दे दिया, n का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आपको मिलना स्टार्ट कर देगा। ठीक ना, नेगेटिव वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा मतलब ये वाला रीज़न, इधर वाला रीज़न, ये क्या बोलेगा चिल्ला चिल्ला के कि मेरा n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब मेरा कैपेसिटी है 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम नेगेटिव वैल्यू देंगे, पॉजिटिव वैल्यू से औकात नहीं है कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक ना, औकात वाली बात आ गई यहाँ पे कि औकात उसका है ही नहीं पॉजिटिव वैल्यू का, उसका औकात है नेगेटिव वैल्यू का। तो अगर आपका n का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक, पहला पॉइंट ये कि n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका वैल्यू निगेटिव देने का, अगर n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो देखिए, तो ये हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस रेंज में रहेगा तो ये हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक ना, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो कॉपी आउट कीजिए थोड़ा सा।
फिर मैं देखता हूँ कि क्या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रेक्टिफायर करने की कोशिश करूँगा। एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ अच्छी हो जाए, ठीक ना, थोड़ी सी थोड़ी चीज़ें, ठीक। एंड अगर आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको उस हिसाब से, उस रेंज हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करने का कोशिश करूँगा, ठीक ना। चलिए, ठीक। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, इस आगे पढ़ाएं, ठीक। चलो, तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा आपको, इसके आगे जो भी चीज़ें रहेगा इसके नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको भी कंटिन्यू कर दूंगा इसी के आगे, ठीक। यहाँ तक आप अपने आप को एकदम पूरे अच्छे से सेटअप कर लीजिएगा माइंड में, ठीक। चलिए, थैंक यू।